बार हमारे सदानंद बाबू विधायक रहे और यह सीट जो है कांग्रेस का सीट परंपरागत सीट है। मेरा 25,000 लाखों में छात्र छात्राएं इस विधानसभा क्षेत्र में है कि एक ही नारा है कि अब कोई नहीं शिक्षाविद डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चाहिए मुझे। किसी भी बाहरी और कोई जाति धर्म के आधार पर हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पहाड़ों के बीच बसा कहलगांव, ये वही विधानसभा है जहां कभी कांग्रेस का गर हुआ करता था। कई दिग्गज नेता यहां से आते हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह यहां से ताल्लुकात रखते हैं। मगर इन सबके बीच इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प मोड़ सामने आने वाला है, क्योंकि जो चुनाव कांग्रेस से लड़ते थे वो जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। वर्तमान समय की बात करें तो 2020 के चुनाव में पवन यादव यहां से चुनाव जीत कर आते हैं। हमने प्रभात खबर की टीम ने, इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने यहां पर चौपाल लगाया। कई मुद्दे सामने आए। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। कई चीजें निकलकर सामने आई। मगर इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी प्रदीप कुमार सिंह ने ठोकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में कैसे विकास कांग्रेस पार्टी करेगी, प्रदीप जी करेंगे। हमारे साथ खुद प्रदीप जी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है कहलगांव में? सबसे पहले प्रभात खबर से जो ये चौपाल का कार्यक्रम हुई है, इसके लिए हम प्रभात खबर के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। और कहलगांव की जनता ने इन्हें काफी सराहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल। मीडिया, किसी मीडिया हाउस ने, किसी मीडिया समूह ने अभी तक नहीं किया। 30,000 किलोमीटर का यात्रा और 3 अलग अलग टीमें कहीं नहीं भेजी। अभी तक कोई भी जो है प्रेस या कोई भी प्रिंट मीडिया वाले की तरफ से इस तरह का चौपाल कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है आपका, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और यह चुनावी वर्ष जो है जिस धरती पर अब आए हैं, ये अंग धरती है और कोल ऋषि का कहलगांव कॉलेज उसी के नाम से स्थापित हुई है। और यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां देश विदेश से विश्व स्तर का यहाँ पठन पाठन होता था, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या का यहाँ जो है पढ़ाई होती थी। आज यही धरती 9 बार हमारे सदानंद बाबू विधायक रहे और यह सीट जो है कांग्रेस का सीट परंपरागत सीट है। यह किसी भी खाते में, किसी के पाले में नहीं जाएगा, यह मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि यहाँ की जनता और हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मेरा 25,000 लाखों में छात्र छात्राएं इस विधानसभा क्षेत्र में है। मेरी भागीदारी उन लोगों के साथ है। मैंने लाभान्वित करने का काम किया है। कोई जाति धर्म धन बल काम नहीं चलेगा इस बार। पार्टी हमारे कृष्णा अलाबरू जी, हमारे बिहार प्रभारी, हमारे अखिलेश बाबू, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एकदम वचनबद्ध है कि जो माई बहन योजना, जो हर घर झंडा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें मैंने हर एक बूथ स्तर तक, हर एक गांव में जाकर के मैंने युद्ध स्तर पर कम करने का काम किया है। जोरदार तैयारी किया है। मेरे सामने कोई प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि यह परंपरागत सीट है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का जो है मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जमीनी स्तर से यहाँ की जनता की भूख प्यास संघर्ष को मैंने नजदीक से देखा है और उसको परोसने का काम निश्चित रूप से, अगर मुझे प्रत्याशी और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का कि जनता मालिक होता है, जनता ही भगवान होती है। जनता अगर चुनने का काम करेगी और जनता अगर चाह रही है तो निश्चित ही मेरा आला कमान मुझे यह भार देगा। और मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मैं इस कहलगांव की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं आज 29 तारीख को, जो आप चौपाल के माध्यम से, कि आज पूरे कहलगांव विधानसभा की जनता को कि हमारे जो तीनों प्रखंड में है, युवा वर्गों में इतना जोश है कि एक ही नारा है कि अब कोई नहीं शिक्षाविद डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चाहिए मुझे कोई प्रत्याशी नहीं।
यह जाति धर्म को भूलकर, क्योंकि यह पार्टी जुमलेबाजी पार्टी जो एनडीए का प्रत्याशी है, यह जो एनडीए का जो यहाँ सरकार चल रही है जुमलेबाज का, आज तंग हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक शैक्षणिक स्तर से काफी पिछड़ा है। आप चौपाल में हमारी जनता की रुझान को आपने देखा, परखा, इससे साफ जाहिर होती है कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कहलगांव विधानसभा का परचम लहराने का काम करेगा और मेरे ऊपर भरोसा है हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और यहाँ की नवयुवकों को। एक ही नारा है और मैं 40 वर्षों से शिक्षण संस्थानों में रहकर सामाजिक स्तर से कांग्रेस में शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, शिक्षा प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हूँ, पहले उपाध्यक्ष भी मैं 10 साल रहा हूँ और मैं कांग्रेस में ही रहकर, लोग तो बदल गए, यहाँ तक कि हमारे सदानंद बाबू का लड़का जो कांग्रेस का उनका लड़का था जेडीयू में चले गए। यह तो सीट एकदम परंपरागत सीट है। यह सीट, इस सीट पर किसी की दावेदारी नहीं बनता है। मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का लोकल हूँ। किसी भी यहाँ की जनता एकदम मन बना लिया है कि किसी भी बाहरी और कोई जाति धर्म के आधार पर हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 20 में कैसे चूक हो गई, बीजेपी ने कैसे हरा दिया? बीजेपी का एक बात जान लीजिए, अंधभक्त लोग, बुद्धिजीवी वर्ग भी, मूर्ख नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग भी आज भगवा पहन करके जय श्री राम, इससे पेट भरने वाला नहीं है। इससे हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है। जनता अब जो है 11 साल में उनके जुमलेबाजी को 15,000 उसके जेब में नहीं गया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सका। आज हम बिहार में और कहलगांव विधानसभा में मैं संकल्प लिया है अपने कि हमारे विद्यार्थी 50,000 आज सड़क पर है। हम सबसे पहला काम करूंगा कि यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए हर एक अनुमंडल में, जिला में हम इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। यहाँ के बजट को हम गुजरात नहीं जाने देंगे। गुजरात में आज जो फैक्ट्री लग रही है और यहाँ का जो बेरोजगार पलायन हो रही है, सूरत, पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद कमाने जा रहा है, यहाँ के लोग जा रहे हैं, कहलगांव के लोग जा रहे हैं। आज बेरोजगारी दूर नहीं हो सका है। मैं अपने कॉलेज के छात्रों को, अपने क्षेत्र के छात्र और छात्राओं को, करीब 200 को मैंने पटना रोजगार मेला, हमारे माननीय प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारे कृष्णा अलावरू जी, राजेश राम जी के सौजन्य से, हमारे पप्पू यादव जी, कन्हैया कुमार जी के सौजन्य से जो महारोजगार मेला लगाने का काम किया, वहाँ करीब 150 कंपनियां आई प्लस, और वहाँ हमारे 200 बेरोजगार युवकों को 25,000, 50,000, 40,000 रुपए का नौकरी दिलवाने का काम किया। अपने विधानसभा के लिए भी आपने पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया? रोड मैप मेरा तैयार है। यहाँ बेरोजगारी सबसे पहला जो समस्या है उसे दूर करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। सड़क की भी एक समस्या है, चौपाल में भी आपने सुना है कि सड़क को लेकर लोग कह रहे हैं, प्रदूषण को लेकर। रोड सड़क जो ये जुमलेबाज, ये झूठा कह रहा है, आज 5 साल से NH 80 बन रहा है, ठीक तक बना नहीं। अब तक ठेकेदार और यहाँ के प्रतिनिधि मिलकर के ट्रैक जो चलता है, आज जो बच्चों को जो है पर्यावरण जो दूषित हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज ट्रैक बंद करेगा, 6 महीना में रोड बंद करके तैयार हो जाएगा। रोड ट्रैक क्यों नहीं बंद करते हैं? ट्रैक इसलिए बंद नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसके लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वैसा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। और यहाँ कहलगांव में आपको जो है पर्यावरण इतना दूषित हो गई है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुकान वाले पलायन कर रहे हैं, यहाँ के सेठ, साहूकार, बनिया जो रोजगार व्यापारी है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। 5 साल में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कहता है कि हमने बहुत किया आपके शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, और आपके सड़क, बिजली, पानी, कोई भी समस्या। आप कहते हैं कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जहां डिग्री कॉलेज, अरे पहले जो डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग में वित्त रहित शिक्षण संस्थान है, हम उसी से जन्म लिए हैं, वही आज 250 डिग्री कॉलेज है। आप उसको तो पहले अधिग्रहण करो, उसके शिक्षक कर्मचारियों को वेतन दो, तुम तब उसके बाद डिग्री कॉलेज खोलो।
तुमको एक धूर जमीन नहीं मिलने वाला है। आज अभी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए और अभी यहाँ 25 लाख रुपया कट्ठा जमीन है। कौन देगा तिरुपति में, कौन देगा गौराडी में? ये खाली जुमलेबाजी, आश्वासन देने का काम कर रही है, खोलेगा कहीं कुछ नहीं। ये सिर्फ इसलिए आगे में चुनाव है, चुनाव के लिए हम लोग 1500 वृद्धा पेंशन और जो है विकलांगता पेंशन, ये सब पेंशन लागू करने के लिए एजेंडा में लाए। हम गांव-गांव प्रचार करने लगे तो डर से, मेरे डर से, हमारे पार्टी के डर से 1100 रुपया कर दिया। डर से हम माई बहन में 2500 रुपया कर रहे हैं हर एक गांव-गांव में, हर एक बूथ स्तर पर, तीनों प्रखंड में, 243 पंचायतों में। ये क्या किया कि हम 125 बिजली फ्री कर देंगे। अरे हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम बस में जो है, सरकारी बस जो चलाया है, महिला को फ्री ले जाएंगे यहाँ से भागलपुर, फ्री ले जाएंगे, फ्री ले जाएंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आज, हमारा मैनिफेस्टो में है। हमारा महागठबंधन सरकार बोले हैं और अब मेरा जो है पूरे क्षेत्र में जो है ये हम लोग जाएंगे, ये लेकर के, गुलदस्ता लेकर के। माई बहन योजना में सबसे सर्वप्रथम हम आए हैं कहलगांव क्षेत्र में, और माई बहन के बाद अब जो है कैंपिंग किए हैं, न्याय संवाद। और ये एक बात जान लीजिए, कहने वाले हैं, आप संस्कृत विद्यालय को, महाविद्यालय के, मदरसा के शिक्षकों को आप वेतन देते हैं, हमारे ही संवर्ग में आता है। तो आप भीतरहित शिक्षण संस्थान जो माध्यमिक, इंटर और डिग्री है, उसके शिक्षक कर्मचारी या भूखे मर रहे हैं। आज 40 साल से मैंने देखा है, मैंने संघर्ष करने का काम किया है। आप टोला सेवक, जीविका दीदी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख, सबको आप पैसा दे दिए, कोई बिहार में नहीं बचा। आप सबको पैसा दिए, एक सिर्फ वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को छोड़कर आपने सबको पैसा दिया। आप अगर दे देते, आज विधानसभा में आप टाल मटोल की नीति अपनाकर इसको खारिज कर दिए, ऐसे मुख्य मुद्दा को जिस पर कि ये क्वालिटी एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज आप डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, आप 10+2 खोले हैं, किस लिए? इसलिए कि इंटर कॉलेज जो हमारा है 750 बिहार में, वह बंद हो जाए, इसलिए किए हैं आप। और 10+2 जहां खोले हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप उसके जब उसका हम लोगों के समर्थन में आ गया के पाठक, आप उसका बदली कर दिए। जब हमारे जो है जो प्रधान सचिव हैं, वो जब हमारे समर्थन में आते हैं तो आप उसका बदली कर देते हैं, रिजाइन करता है। आपका उपराष्ट्रपति रिजाइन करता है। आप एक बात जान लीजिए, ये एनडीए की सरकार, जनता जो है सब कुछ जान चुकी है, जनता मन बना लिया है। इस बार महागठबंधन की सरकार को लाना है और विकास की गति को फिर से, जो 9 बार हमारे सदानंद बाबू विधायक रहे, उन्हीं का किया हुआ। इस बीच में 5 साल हमारा जो मानना है, हम 40 साल यहीं जन्म लिए हैं, और हमारा जो चौपाल के माध्यम से आपने आकलन करने का काम किया है, उससे साफ जाहिर हो गया कि कहलगांव में टाई फिश, कोई भी सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर भी सवाल, ऐसे वह कहता है कि जमीन जो है, अभी तक बिहार सरकार, हम कहते हैं कि भागलपुर में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। आप राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, सारा बिहार का जो है 30% बजट आप राजगीर में लगा रहे हैं, और 70% बजट पूरे बिहार में। आप कहां से विकास कीजिएगा, कहां से? आप विक्रमशिला राजगीर जो है, वहां का जो विश्वविद्यालय है, वहां के विश्वविद्यालय से पुराना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो हमारे सदानंद बाबू भी बोलते थे, भगवत आजाद भी कहे थे, उन लोगों की ही देन है, उनका खुदाई करवाया गया। चंद्रशेखर बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, उसी के टाइम में यह एनटीपीसी, भगवत आजाद और उन्हीं सदानंद बाबू के सौजन्य से वह एनटीपीसी हुआ, यहाँ सुपरताप बिजली घर। तो सब कुछ तो हमारे कांग्रेस ने किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं। यह कहता है कि जंगल राज, जंगल राज, ये माला बना ले जंगल राज का, उसको जपते रहे। इसको देखिएगा, महागठबंधन सरकार, आज क्राइम इससे ज्यादा बढ़ा है। कहलगांव में भी है, कहलगांव में भी है। दिन दहाड़े लूट होती है, मर्डर होता है, बलात्कार होता है। खरीक में एक लड़की का जो बिहार में केला खेत में ले जाके बलात्कार करता है।
उस पर जो है थाना केस लेने से इनकार करती है। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो इस तरह से एनडीए की सरकार 5 साल सिर्फ आश्वासन पर टिकी रह गई, इसलिए इसको डर लगता है। इसका जनप्रतिनिधि भी आया है चौपाल में, हमारे बास्की जी भाई, छोटे भाई हैं, राजद के वरिष्ठ राजद नेता हैं, वो भी आए। उन्होंने भी कहा कि कहलगांव का विकास कुछ नहीं हुआ है, हमारी महागठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने समर्थन किया। प्रदीप बाबू जो बोल रहा है वो सही है। कांग्रेस यहाँ 9 बार आ रहा है, उनसे पूछिए कि सदानंद बाबू ने क्या किया। वही मैं बता रहा हूँ कि सदानंद बाबू ने आज सनोखर प्रखंड नहीं हुआ। हमारे विधायक ने बोला था कि सनोखर को प्रखंड बना दूंगा। आज सनोखर वासी उससे प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा प्रखंड क्यों नहीं बना। आज प्रश्न पूछ रहा है कि जो 3 साल में रोड सड़क होना चाहिए भागलपुर तक, ये NH80 क्यों नहीं बना। आप बदल देंगे सब कुछ, रूपरेखा तैयार है। सारा ट्रैक को बंद कर देंगे, हम राख चलना बंद कर देंगे, दूसरा रूट बना देंगे, लेकिन रोड को पहले बनने देंगे, जो कि हमारे जनता के सरोकार का चीज है, जनता की भलाई का होगा। वह हम महागठबंधन सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, और यह पार्टी जनता के लिए दिलो दर्द में रहता है, दिल में बसता है। और यह पार्टी आ रही है इस डर से। एनडीए जो है जुमलेबाजी, झूठा प्रचार करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से महागठबंधन आ रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पताका कहलगांव में भी हम फहराने का काम करेंगे। बिल्कुल, कहलगांव में कांग्रेस के नेता डॉक्टर प्रदीप सिंह ने दावेदारी ठोकी है, कांग्रेस से टिकट लेने की तैयारी में है, मगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को किस तरीके से पटकनी देने की तैयारी है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर रखी है। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमन पांडे मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।